गीता उपदेश अध्याय 1 अर्जुन विषाद योग श्लोक 22 युद्ध से पहले मनुष्य की मनस्थिति का विवरण। यावदेतान निरीक्ष्य हम योद्धुकामानव स्थितान कैर्मया सह योद्धव्यमस्मिन् रणसमुद्यमे। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। सरल शब्दों में श्लोक का भावार्थ। अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं, हे कृष्ण, जब तक मैं इन युद्ध करने के लिए तैयार होकर सामने खड़े हुए योद्धाओं को देख न लूं कि इस युद्ध में मुझे किन किन लोगों के साथ युद्ध करना है, तब तक मेरे रथ को यहीं रखिए। सेनयोर उभयोर मध्य रथम स्थापय मेच्युत, अर्थात हे अच्युत, मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा कीजिए। श्लोक 21 में अर्जुन एक योद्धा की तरह युद्धभूमि को देखना चाहते हैं। उनके हाथ में गांडीव है, रथ पर हनुमान जी की ध्वजा है, सामने विशाल कौरव सेना खड़ी है और उनके सारथी स्वयं भगवान श्री कृष्ण हैं। लेकिन जैसे जैसे अर्जुन सामने खड़े लोगों को पहचानने लगते हैं, उनकी मनस्थिति बदलने लगती है। युद्धभूमि अब केवल दो सेनाओं का संघर्ष नहीं रह जाती। उन्हें दिखाई देने लगते हैं गुरु द्रोणाचार्य, पितामह भीष्म, भाई बांधव, संबंधी, मित्र और अपने ही कुल के लोग। यहीं से अर्जुन के भीतर एक बड़ा प्रश्न जन्म लेता है, क्या मुझे इनके साथ युद्ध करना चाहिए? यही वह क्षण है जहां एक वीर योद्धा के भीतर का संवेदनशील मनुष्य जाग उठता है। दूर से युद्ध एक कर्तव्य था, लेकिन सामने आने पर वही युद्ध रिश्तों का प्रश्न बन गया। यही कारण है कि अर्जुन की स्थिति केवल एक योद्धा की स्थिति नहीं है, यह हर उस मनुष्य की स्थिति है जो अपने कर्तव्य और अपनी भावनाओं के बीच फंस जाता है। श्री कृष्ण की भूमिका। उपदेश से पहले मौन। यहां एक अत्यंत सुंदर बात समझने योग्य है। इस समय तक श्री कृष्ण ने अर्जुन को कोई लंबा उपदेश नहीं दिया है, वे केवल सारथी हैं। अर्जुन कहते हैं, रथ को बीच में ले चलिए। श्री कृष्ण रथ को बीच में ले आते हैं। अर्जुन कहते हैं, मैं देखना चाहता हूं कि मुझे किनसे युद्ध करना है। श्री कृष्ण उन्हें देखने देते हैं। क्यों? क्योंकि सच्चा मार्गदर्शन देने से पहले मनुष्य की वास्तविक समस्या को सामने आना आवश्यक है। श्री कृष्ण अर्जुन की भावनाओं को दबाते नहीं हैं। वे यह नहीं कहते कि तुम योद्धा हो इसलिए तुम्हें डरना नहीं चाहिए। वे पहले अर्जुन को अपनी परिस्थिति को देखने, महसूस करने और समझने का अवसर देते हैं। यही आगे चलकर गीता के महान उपदेश की भूमिका बनती है। आज भी जब हम किसी कठिन परिस्थिति में होते हैं तो हमें तुरंत निर्णय लेने के बजाय कुछ क्षण रुककर अपनी स्थिति को देखना चाहिए। गीता का यही ज्ञान है कि पहले देखिए, फिर समझिए, फिर अपने मन को पहचानिए और उसके बाद निर्णय लीजिए। क्योंकि कई बार हमारी सबसे बड़ी समस्या परिस्थिति नहीं होती, हमारी भावनाओं और कर्तव्य के बीच का संघर्ष होती है। यहां एक सीख मिलती है कि भावुक होना कमजोरी नहीं है, लेकिन भावनाओं के कारण कर्तव्य से विमुख हो जाना समस्या बन सकता है। इसीलिए जीवन के कुरुक्षेत्र में हमें श्री कृष्ण जैसे विवेक की मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है। श्लोक 22 हमें बताता है, जब जीवन में कोई बड़ा निर्णय सामने आए तो भागिए मत और जल्दबाजी भी मत कीजिए। परिस्थिति को सामने से देखिए, अपने मन की भावनाओं को पहचानिए और फिर धर्म, विवेक और कर्तव्य के आधार पर निर्णय लीजिए। अर्जुन का गांडीव हाथ में था, लेकिन मन में द्वंद्व था। हमारे जीवन में भी साधन, सामर्थ्य और अनुभव होते हुए भी मन कभी कभी भ्रमित हो जाता है। ऐसे समय में हमें अपने जीवन के रथ की लगाम विवेक और ईश्वर विश्वास को सौंपनी चाहिए। क्योंकि जब मन उलझ जाए तब श्री कृष्ण का मार्गदर्शन चाहिए, जब भावनाएं भारी पड़ें तब विवेक चाहिए और जब कर्तव्य कठिन लगे तब धर्म पर विश्वास चाहिए। अर्जुन का विषाद ही आगे चलकर गीता के ज्ञान का द्वार बनता है। इसलिए जीवन में आने वाला हर द्वंद्व केवल संकट नहीं होता, कभी कभी वही द्वंद्व हमें अपने भीतर के कृष्ण को खोजने का अवसर देता है। सेवा गुरुजी चैनल पर प्रसारित गीता उपदेश केवल युद्ध की कथा नहीं है, बल्कि मनुष्य के मन में चलने वाले युद्ध की कथा भी है। अपने भीतर के कुरुक्षेत्र को पहचानिए, अपने मन के अर्जुन को समझिए और अपने जीवन के सारथी के रूप में श्री कृष्ण के विवेक को स्वीकार कीजिए। जय श्री कृष्णा। सेवा गुरुजी चैनल, जानकी विलेज, सिलीगुड़ी। सनातन ज्ञान के प्रसार में आप भी सहभागी बने। यदि आपको सेवा गुरुजी चैनल की गीता उपदेश श्रृंखला सार्थक लगे तो हमारा विनम्र अनुरोध है, सेवा गुरुजी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और इसे अपने परिवार, मित्रों एवं परिचितों के साथ शेयर करें। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।